दुख दो प्रकार के होते हैं। एक प्रतिकूल घटनाओं से पैदा होने वाला दुख, दूसरा प्रतिकूल घटनाओं के आधार पर संवेदना से ढोया जाने वाला वाला दुख। तो दो प्रकार के दुख हो गए। मनुष्य क्या करता है, कोई अप्रिय घटना घटित हो गई, प्रतिकूलता की स्थिति आ गई, तो उससे उसके साथ संवेदना जुड़ जाती है और वह इमोशनली हर्ट हो जाता है और वह दुख वर्षों वर्षों तक उसके साथ चलता रहता है। कई बार हम देखते हैं कि समय बीत जाता है, बात पुरानी हो जाती है, परंतु दुख का एंड नहीं होता है, वह समाप्त नहीं होता है, क्योंकि इसकी स्मृति बार बार होती रहती है और व्यक्ति दुखी बन जाता है। वह जब प्रसंग याद आता है तो व्यक्ति दुखी बन जाता है। कई बार देखते हैं सासू ने बहू से कुछ कह दिया, पिता ने पुत्र से कुछ कह दिया, बॉस ने एम्प्लॉय से कुछ कह दिया, डांट दिया। डांटना तक तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत दुख हो सकता है, परंतु उसकी स्मृति करके उस संवेदना का भार ढोता रहता है और वह व्यक्ति जब जब उस बात को याद करता है, मन में टीस पैदा हो जाती है और वह दुखी बन जाता है। तो ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति अंतिम सांस तक कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको भूल नहीं पाता है, याद कर करके दुखी बनता जाता है। और जब संवत्सरी का दिन आता है, जब प्रतिक्रमण करता है, तो 84 लाख जीव योनि से खमत कामना करते समय सबसे खमत कामना कर लेता है, लेकिन जिसके मन में उसके प्रति टीस है, उस व्यक्ति से वह खमत कामना नहीं कर पाता है, क्योंकि जब जब बात याद आती है वह दुखी बन जाता है और उनसे खमत कामना नहीं कर पाता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो एक जगह लिखा है कि संसार में सबसे अधिक दुखी प्राणी कौन है? मनुष्य है। वैसे देखें तो नारकी जीव अधिक वेदना भोगते हैं, अधिक दुखी प्राणी तो नारकी के जीव है, परंतु आचार्य श्री तुलसी ने मन जिसका विकसित है उसमें देखा है कि मनुष्य है इस दुनिया में सबसे अधिक दुखी प्राणी है, क्योंकि वह बार बार दुख का संवेदन करता रहता है। तो क्या मन का होना खराब बात है? फिर तो मन का होना अभिशाप हो गया। मन अभिशाप है या वरदान है? प्रश्न हो सकता है। यदि मन का विकास है वह अभिशाप है, तो उसको वरदान कैसे बनाया जा सकता है? कई बार ऐसा होता है, कई वस्तुएं वरदान के रूप में प्राप्त होती हैं, परंतु वो अभिशाप बन जाती हैं। माईदास एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने देव का अनुष्ठान किया। देव आए और देव से वरदान मांगा कि मैं जिस चीज को टच करूं वह चीज सोने की बन जाए। माईदास को वरदान मिल गया। अब वह बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है, परंतु कुछ ही क्षणों के बाद जब वह पानी पीने के लिए गया, पानी को हाथ में लिया तो पानी सोना का बन गया। जब वह खाना खाने बैठा तो खाना सोना का बन गया, वह खाना नहीं खा पाया, वह दुखी बन गया। जब उसकी बेटी स्कूल से आई, बेटी को टच किया तो बेटी सोने की बन गई। यानी वरदान भी कभी अभिशाप बन जाता है। वैसे ही मन का विकास वरदान तो है, परंतु कभी कभी वह अभिशाप बन जाता है। तो मन के विकास जो अभिशाप बनता है उसे कैसे रोका जा सकता है? मन को वरदान कैसे बनाया जा सकता है? इसके क्या उपाय हो सकते हैं? मन का विकास वरदान बने, इसके लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना है। कंस्ट्रक्टिंग थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग, यानी रचनात्मक सोच और सकारात्मक सोच। ये दो बातों पर जो व्यक्ति ध्यान देता है वह अपने मन का विकास है उसको वरदान साबित कर सकता है, यानी उसके लिए मन है वो वरदान बन सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों में जो व्यक्ति सकारात्मक चिंतन करता है या वह व्यक्ति रचनात्मक चिंतन करता है, तो उन प्रतिकूलताओं में भी वह अनुकूलता का अनुभव कर सकता है। दुख में भी सुख का अनुभव कर सकता है, परंतु चिंतन को पॉजिटिव बनाना जरूरी होता है। जो व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, उसका यदि उसमें विकास हो जाता है, तो 5 टिप्स, 5 ऐसी बातें हैं वो उनके लिए उपयोगी बन जाती हैं।
वह पॉजिटिव है तो वह चिंतन क्या करता है, उन 5 बातों का चिंतन अगर हर व्यक्ति करने लग जाए तो अनेक परिस्थितियों में भी वह सुख का अनुभव कर सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह प्रसन्न रह सकता है, शांत रह सकता है। सबसे पहली बात, समय बलवान है, इस बात को समझना होगा। समय की धारा हमारे आशाओं, हमारी अपेक्षाओं, हमारे प्रयासों के विपरीत चलने लग जाती है तो व्यक्ति कभी कभी वह दुखी बन जाता है। परिस्थितियां जैसे ही बदलती हैं तो उसमें वह जो भी एफर्ट्स करता है, अगर वह निष्फल चला जाता है, फेल हो जाता है तो व्यक्ति दुखी बन जाता है। परिस्थितियां तो कैसी भी हो सकती हैं, प्रतिकूल भी हो सकती है, परंतु जो व्यक्ति इस सूक्त को याद रखता है कि समय बलवान है, वह व्यक्ति इन प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देता है, उनमें भी वह धैर्य रखता है और शांति से उसे समता से सहन कर लेता है। होनहार को कोई टाल नहीं सकता है, भवितव्यता को कोई टाल नहीं सकता है। समय बलवान होता है, इस बात को ध्यान रखता है और वह वक्त का इंतजार करता है, क्योंकि शासन माता साध्वी प्रमुखाशी जी प्राय कई बार फरमाया करते थे, अणहोनी होसी नहीं, होसी जू होनी, बेमतलब बेभान बन क्यों हिम्मत खोनी। अर्थात जो हमारे साथ में घटित होने वाला है, कभी कभी वैसा घटित होना होता ही है, तो समय बलवान है, इस बात को ध्यान में रखकर व्यक्ति चिंतन करता है। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में व्यक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता है, सही पुरुषार्थ करता है, परंतु प्रॉफिट नहीं हो पाता है तो व्यक्ति कभी कई बार वह इस बात का चिंतन करता है, जो पॉजिटिव चिंतन करता है, वह सोचता है समय बलवान है, वह धैर्य रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। परंतु कभी कभी जो व्यक्ति इस चिंतन को पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं, वे अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं, प्रॉफिट नहीं होता है, बिजनेस में घाटा लग जाता है, वह सुसाइड कर लेता है। परंतु जो व्यक्ति इस बात का चिंतन करता है, समय बलवान है, वह धैर्य रखता है और परिस्थितियों के साथ जीना का अभ्यास कर लेता है, वह जीना जानता है। दूसरा पॉजिटिव सोच ये होनी चाहिए कि यह सब मेरे कर्म हैं। कभी कभी हम बहुत सारा पुरुषार्थ करते हैं, तमाम पुरुषार्थ के बाद भी कभी कभी परिस्थितियों को हम बदल नहीं पाते हैं, हम अनुकूल नहीं बना पाते हैं, तो कर्मवाद का चिंतन करता है व्यक्ति। वह सोचता है कडान कम्माण न मुख अथी, अर्थात कृत कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं होती है। जो हमने कर्म बांधे हैं उसको वैसे ही कभी कभी भोगना पड़ता है। जो निकाचित कर्म बांधे हैं, गाढ़ कर्मों का बंधन किया है, उससे भोगे बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। तो व्यक्ति सोचता है, ये चिंतन करता है कि ये सब मेरे ही किए हुए कर्मों का मुझे फल मिल रहा है। उस स्थिति में वह समता भाव रखता है और कर्म फल को अच्छी तरह भोगता है, समता में भोगता है। वह नए अशुभ कर्मों का बंधन से बच जाता है। वह चिंतन करता है कि मैं इस परिस्थिति में यदि समता में रहूंगा तो नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। तो दूसरा चिंतन वह करता है, ये सब मेरे ही कृत कर्मों का फल मुझे मिल रहा है।